चना चाट, करारी मसालों वाली चना चाट, हरी मिर्चों वाली चना चाट। हर रोज की तरह गोरी कवि आज भी बस के अंदर जाती है। कवि कवि इधर आना, मुझे 10 रुपए की चना चाट देना। गोरी कवि मिठू तोते के पास जाती है, उसे 10 रुपए की चना चाट देती है। वो मिठू तोते के साथ बातें करना शुरू हो जाती है। तोते वो उधर देखना, सामने वालों पेड़ों के पीछे एक नदी बहती है। मिठू तोता जैसे ही खिड़की की ओर देखता है, पीछे से गोरी कवि उसके बैग में पंख डालती है, उसके सारे पैसे बाहर निकाल लेती है। अगले स्टॉप पर गोरी कवि उतर जाती है। मिठू तोता जब घर जाकर अपना बैग खोलता है, उसका बैग तो खाली था। मैं लूट गया, मैंने सारे पैसे लूट लिए। किसी ने मुझे रास्ते में फिर से लूट लिया। मैं कहती हूँ ना, अपनी चीजों का ख्याल रखा करो, ध्यान से बैठा करो। तुम्हें तो मेरी बात समझ में भी नहीं आती। 1 2 3 4 5। कालू जी 5 नोट। शक्ल से तो वो तोता बड़ा गरीब लग रहा था, पर मैंने भी हिम्मत से पंख डाल दिया उसके बैग से। देखो पूरे 5 नोट निकले हैं। गोरी, मैं तो कहता हूँ आज पार्टी करते हैं, आज बाहर होटल से खाना खाते हैं। फिर गोरी और कालू बाहर होटल पर जाते हैं। वो झील के ढाबे पर मजे खाने खाते हैं। कालू जी, अगर मैं किसी दिन पकड़ी गई, क्या तुम मुझे बचाने आओगे या फिर नहीं? मुझे पूरा विश्वास है, मेरी पत्नी गोरी जी कभी नहीं फंसेगी। कुछ दिनों के बाद मम्मा चिड़िया अपने बेटे कोको के साथ बस पर चढ़ती है। गोरी कवि फिर से चना चाट बेचती हुई आ जाती है। चना चाट, करारी मसालों वाली चना चाट, हरी मिर्चों वाली चना चाट। गोरी कवि चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, अपने इस छोटे बच्चे को चना चाट नहीं लेकर दोगी क्या? मम्मा मुझे भी चना चाट खानी है। अच्छा ले देती हूँ। कवि 10 रुपए की चना चाट दे दो। गोरी कवि कोको को 10 रुपए की चना चाट कागज पे रख कर देती है और चिड़िया से बातें करना शुरू हो जाती है। चिड़िया, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। चिड़िया, जरा अपना बैग मुझे पकड़ा दो, बच्चे को सीट पर बिठा दो, थोड़ी देर आराम कर लो। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बच्चा भी ठीक बैठा है और मेरे बैग में भी ज्यादा सामान नहीं है। चिड़िया, वैसे भी मैंने अगले स्टॉप पे उतर जाना है, थोड़ा सा आराम कर लो, बैग इधर पकड़ा दो, मैं ख्याल रख लेती हूँ बैग का। फिर मम्मा चिड़िया अपना बैग गोरी कवि को दे देती है और अपने बच्चे से बातें करना शुरू हो जाती है। कुकू बेटा, सामने वाले स्टॉप पे हम उतर जाएंगे, आपकी नानू का घर आ जाएगा। गोरी कवि देखती है कि चिड़िया अपने बच्चे से बातें कर रही है। वो मौका पाते ही अपना पंख डालती है, उसके बैग से सारे पैसे चुरा लेती है। फिर गोरी बिना बताए चिड़िया का बैग रखकर स्टॉप पर उतर जाती है। वो कवि कहाँ गई? पहले तो बड़ी बातें कर रही थी, जाते हुए बताया भी नहीं उसने। फिर मम्मा चिड़िया का भी स्टॉप आ जाता है। मम्मा चिड़िया और कुकू बस से उतरते हैं। सामने आमों का ठेला था। कुकू बेटा, आपकी नानी के लिए यहीं से कुछ फल ले लेते हैं, ये मीठे आम उनको बहुत पसंद है। फिर मम्मा चिड़िया आम लेने के लिए जैसे ही अपना पंख बैग में डालती है तो उसका पंख खाली लौटता है, उसके तो पैसे गायब थे। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू बेटा, हम लूट गए, हमारे पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं। जरूर मेरे पैसे उसी कवि ने चुराए हैं जो हमारा बैग लेकर बैठी थी। मम्मा चिड़िया वहीं बैठी रो रही थी। उधर गोरी कवि एक बड़े शॉपिंग मॉल से चिड़िया के चुराए हुए पैसों से शॉपिंग कर रही थी। चाचा छम, मुझे जरा 5 किलो की ऑयल वाली कैन देना और साथ में रंग गोरा करने वाला साबुन भी दे दो। चाचा छम, वो रंग गोरा करने वाली, धूप पे लगाने वाली क्रीम फेयर एंड लवली दे दो, ड्रेस में केराटिन प्रोटीन वाली शैम्पू भी दे दो। गोरी कवि बहुत सारा सामान लेती है, अपना सामान बांधकर अपने घर आ जाती है। चिड़िया चुप करने की बजाय पुलिस स्टेशन जाती है, वो सारी कहानी बताती है। काला रंग है उसका, वो बस में चना चाट बेचती है।
वो गले में सोने का हार और गुलाबी झुमके भी पहनती है। ऐसे ऐसे चोर तो जगह जगह रास्तों पर मिलते हैं। वो भेष बदल कर पक्षियों को लूटते हैं। मैं जरूर पकड़ लूंगा उस चोर को। गौरी कवि हर रोज की तरह बस पे चढ़ती है। वो अपने काम को करने के लिए फिर से स्टॉप पर आई हुई थी। वो बस पे चढ़ जाती है। उसको ये नहीं पता था कि आज उसकी आखिरी चोरी होगी। चना चाट, करारी मसालों वाली चना चाट, हरी मिर्ची वाली चना चाट। गौरी कवि को पता ही नहीं था कि पीछे वाली सीट पर पुलिस अपना भेष बदल कर बैठी हुई है। चाचा कबूतर, आप इधर खड़े हुए क्यों हैं? वो सामने वाली सीट खाली है। अपना बैग मुझे पकड़ाएं और सामने वाली सीट पे जाकर बैठ जाएं। गौरी को तो अपना काम करना था। वो आहिस्ता से कबूतर का बैग खोलती है। वहाँ से कबूतर के पैसे निकाल लेती है। पुलिस ये सब कुछ बैठी देख रही थी। आखिर कब तक चोरियां करोगी तो? पक्षी बस रोको, जल्दी से बस रोको। पुलिस गौरी कवि को बस से बाहर निकालती है। पुलिस जी, मुझे माफ कर दो। मैं फिर चोरियां नहीं करूंगी। मुझे जाने दो। अब तो तुम्हें जेल जाकर ही माफी मिलेगी। जब तक अपनी सजा नहीं काटोगी तब तक नहीं माफ किया जाएगा। फिर पुलिस वाली गाड़ी में बैठकर गौरी कवि को थाने ले जाया जाता है। गौरी कवि को पूरे 3 महीने की कैद हो जाती। गुड़िया ने अपना लाल रंग का छाता कब से छुपा कर रखा हुआ था। वो इंतजार में थी कि कब बारिश हो और वो कब बारिश में बाहर जाए। आज गुड़िया बहुत खुश थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। गुड़िया अभी रास्ते में थी। वो अपने घर जा रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया जल्दी से घर पहुंच जाती है। मम्मा, वो मेरा छाता कहाँ है? गुड़िया बेटी, कितनी दफा समझाया है, आहिस्ता बात किया करो। बेटी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। वो अलमारी में रखा है तुम्हारा छाता। गुड़िया जल्दी से अलमारी खोलती है, अपना छाता निकालती है। मम्मा, मैं बारिश देखने के लिए बाहर जा रही हूँ। अगर बारिश में बाहर जाना ही है तो मेरा कोई काम ही करती आओ। बताइए मम्मा, मैं सारे काम कर दूंगी। मम्मा चिड़िया गुड़िया को 50 रुपए देती है। ये लो 50 रुपए। आते हुए कबूतर चाचा से पकोड़े लेती आना। पकोड़ों का सुनकर गुड़िया तो बहुत खुश हो जाती है। वो अपना छाता उठाती है, पैसे लेती है और तेज बारिश में बाहर निकल जाती है। गुड़िया को बहुत मजा आ रहा था। वो बारिश भी देख रही थी और भीग भी नहीं रही थी। अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ जग्गू कौवा गुड़िया को जाता हुआ देखता है और जोर से अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, पापा, वो छाता मुझे लेना है। सामने देखें, चिड़िया आंटी की बेटी गुड़िया छाता लेकर गई है। जग्गू बेटा शोर ना करो। मैं जब बाजार जाऊंगी तुम्हें भी ऐसा ही छाता लेकर दूंगी। नहीं, मैं वही छाता लूंगा जो गुड़िया आंटी की बेटी के पास है। मुझे वही चाहिए। कालू, सुन रहे हो? उस छोटी चिड़िया गरीब चिड़िया की बेटी के पास इतना अच्छा छाता है। एक हमारा जग्गू है जो छाता मांग के थक जाता है। मैंने इस छोटी चिड़िया को कई बार मना किया है कि नई चीजें लेकर मेरे घर से ना गुजरा करे। हाँ तो छीन लो अपने बेटे जग्गू के लिए वो छाता, उससे छीन लो। जब उसकी माँ आएगी तो उसे मैं देख लूंगी। कबूतर अंकल, मुझे 50 रुपए के पकौड़े दे दे। गुड़िया बेटी, ये छाता कहाँ से लिया है? इतना सुंदर है और तुम्हें तेज बारिश में भी बचा रहा है। कबूतर अंकल, ये छाता मेरी नानो मेरे जन्मदिन पर लेकर आई थी। मुझे ये छाता बहुत पसंद है। ये रहे आपके पकोड़े, साथ में मीठी चटनी भी डाल दी है। अंकल, आपके पास इतनी जलेबियाँ रखी हैं, क्या मैं एक जलेबी खा लूं? फिर कबूतर गुड़िया को एक जलेबी देता है। वो जलेबी खाकर गुड़िया अपने पकौड़े उठाकर घर वापस आ रही थी। मेरी मम्मा प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर आँखों वाली, मेरी नानो का क्या कहना जब वो पहने सोने का गहना। गुड़िया बहुत खुश थी। वो गाते हुए जा रही थी। जब वो कौवों के घर के आगे गुजरने लगती है, जग्गू आवाज देता है। गुड़िया के इंतजार में जग्गू बारिश में घर से बाहर निकल कर बैठा हुआ था।
जग्गू, अगर ऐसे बारिश में बाहर बैठना है तो फिर मेरे जैसा छाता लो, और अगर पैसे नहीं है तो अपनी नानों को बोलो कि वो तुम्हें छाता लेकर दे। जग्गू पीछे देखता है और अपने पापा को आवाज लगाता है, पापा पापा वो आ गई है। जग्गू का पापा कालू कौवा, दुष्ट कौवा, जल्दी से आता है। वो गुड़िया से छाता खींच लेता है। चलो चलो भाग यहाँ से, छाता क्या ले लिया, बड़ी बनती फिरती है। अंकल अंकल मेरा छाता वापस करें, मेरा छाता मुझे नानों ने लेकर दिया था। कालू वो छाता अपने बेटे जग्गू को देता है। छाता पकड़ते ही जग्गू जंगल की ओर उड़ जाता है। मैं अपनी मम्मा को बताऊंगी, मेरी मम्मा आपसे पूछेगी, मेरी मम्मा आपको माफ नहीं करेंगे। गंदे हो, दुष्ट कौवे हो, सारे कौवे एक जैसे होते हो। मैं जा रही हूँ। रोते हुए गुड़िया अपने घर चली जाती है। उसको रोता देखकर मम्मा चिड़िया पूछती है, गुड़िया बेटी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मम्मा मम्मा कालू अंकल ने मेरा छाता छीनकर अपने बेटे जग्गू को दे दिया है। मेरा छाता वापस ला दे। गुड़िया बेटी, कालू अंकल ने मजाक किया होगा। थोड़ी देर तक जग्गू आपके छाते से खेल ले, फिर मैं जाकर आपका छाता ले आती हूँ। मेरी बेटी मेरी जान, आप भी कोड़े खा लो तब तक। नहीं खाऊंगी, बिल्कुल नहीं खाऊंगी, एक भी कोड़ा भी नहीं खाऊंगी जब तक मुझे मेरा छाता नहीं मिल जाता। मुझे मेरा छाता ला दे मुझे मेरा छाता। अच्छा ठीक है, ज्यादा रो नहीं, मैं अभी जाती हूँ, कालू भैया से तुम्हारा छाता लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है, वो कौवों के घर जाती है। कौवे भैया आप गुड़िया का छाता वापस कर दे, गुड़िया बहुत रो रही है। मैंने समझाया भी है कि जग्गू थोड़ी देर खेल ले, फिर मैं जाकर ले आऊंगी। पर मैं क्या करूं, वो भी तो जग्गू की तरह बच्ची ही है, बात नहीं मान रही। कौन सा छाता, कहाँ का छाता, खैर तो है। कौवो वही छाता जो तुमने अभी अभी मेरी बेटी से लिया है। लिया नहीं है, हमने तुम्हारी बेटी से छीन लिया है, क्योंकि वो मेरे बेटे जग्गू को पसंद आ गया था। ऐसे कैसे पसंद आ गया था आपके बेटे जग्गू को? वो मेरी माँ लाई थी मेरी गुड़िया के लिए। वो छाता लेकर मेरा बेटा जग्गू जंगल में घूमने गया है, जब वो वापस आएगा तो देखा जाएगा। चिड़िया अब ऐसा कर, तू हमारे घर से चली जा, पहले ही मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम्हारी इस तीखी आवाज से तो बढ़ रहा है। जब जग्गू आएगा तो मैं दोबारा आऊंगी, मैं अपनी बेटी गुड़िया का छाता वापस लूंगी तुम लोगों से। मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर में बैठी गुड़िया तो रोए जा रही थी। मम्मा 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 मैंने वो छाता लेकर अपनी सहेली मीना के घर जाना था। मैंने मीना को अपना लाल रंग का छाता दिखाना था। मेरा छाता। गुड़िया बस कर दो, चुप कर जाओ। जब मैं छोटी थी तो आपकी नानो मुझे पीपल के पत्तों वाला छाता बना कर देती थी। मैं भी अपनी बेटी को पीपल के पत्तों वाला छाता बना कर देती हूँ। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। मम्मा चलेगा, ये छाता भी चलेगा, पर मम्मा ये तो बारिश रुकने के बाद बना देंगी ना, बारिश का मजा तो नहीं ले पाऊंगी ना। मैं अपनी बेटी को अभी छाता बना कर देती हूँ। मम्मा चिड़िया जाती है। उसको पता था कि पीपल का पेड़ कहाँ पर है। वो सीधा पछा वाली दिशा में जाती है। जग्गू कौवा छाते के नशे में भूल जाता है अपने घर का रास्ता और वापसी का रास्ता। वो पहाड़ों की ओर चला जाता है। बारिश में एक चील अपने बच्चे के साथ बैठी थी। उसका बच्चा जग्गू को छाता लिए देख लेता है। मम्मा मम्मा मुझे वो लेना है जो सामने वाले पक्षी के पास है। क्या लेना है? क्या लेने का शौक चढ़ रहा है तुम्हारा? मम्मा मम्मा सामने तो देखें। अच्छा वो छाता चाहिए मेरे बच्चे को। ठहरो मैं अभी छीन कर लाती हूँ। माही चील जो अपने बेटे के साथ बैठी थी जल्दी से जग्गू के पीछे उड़ती है। अबे ओ छोटे कौवे, ये लाल रंग का छाता मुझे दे दो, ये मेरे बेटे चीलू को पसंद आ गया है। नहीं मैं नहीं दूंगा, ये तो मेरे पापा ने चिड़िया आंटी की बेटी गुड़िया से छीना है। हो हमेशा
ताकतवर ही कमजोर से चीजें छीनता है। चिड़िया कौवों से कमजोर और कौवे मुझसे कमजोर। ऐसा कहते हुए चील एक थप्पड़ लगाती है और जग्गू से छाता छीन लेती है। गंदी गंदी चील, तू गंदी है, तेरी माँ भी गंदी है, तेरा बेटा चीलू भी गंदा है। छोटे कौवे, तुमने मुझे तू कह के पुकारा, मेरी माँ को गंदी बोला, मेरे चीलू को गंदा कहा। गुस्से में माही चील जग्गू को पकड़ती है और जोर से नीचे पटक देती है। जग्गू झाड़ियों में फंसकर बेहोश हो जाता है। मम्मा चिड़िया पीपल के पत्ते लेकर वापस आ रही थी। रास्ते में देखती है कि जग्गू फंसा हुआ है। ये तो कौवों का बच्चा जग्गू है, मैं इसे लेकर घर पहुंचा देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जग्गू को घर पहुंचाती है, जिसे देखकर कौवा और कौवी रोने लग जाते हैं। मेरे जग्गू, मेरा बेटा, मेरा शेर, आंखें खोलो, क्या हो गया है मेरे शहजादे को? जग्गू बेटा, एक बार तो आंखें खोलो। उसने मुझे धक्का दिया, धक्का देकर गिरा दिया, मेरे पंख पर चोट आई है, मेरा छाता भी छीन लिया। ये सुनते ही कालू कौवा डंडा उठा लेता है। कौन, किसने मारा है? बताओ बताओ, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। जग्गू जल्दी से बताओ, अपने पिताजी को सारी बात सच सच बताओ, हम उसको आज छोड़ेंगे नहीं। मम्मा, वो पहाड़ों पर रहने वाली जालिम चील ने, उस जालिम चील ने अपने चीलों के लिए वो छाता छीन लिया। चील का नाम सुनते ही कौवा और कौवी भीगे बिल्ली बन जाते हैं। जाओ जाओ, अब जाकर उस चील को भी मारो, या फिर तुम्हारा गुस्सा मेरे जैसी कमजोर चिड़ियाओं पर ही निकलता है। चिड़िया की बात सुनकर कौवा और कौवी चुप करके बैठ जाते हैं। वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। चिड़िया मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, हम आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तुमने मेरे जग्गू की जान बचाई है, अगर तुम जग्गू को ना लाती तो ना जाने क्या हो जाता। चिड़िया, हमें माफ कर दो, आज हमें एहसास हुआ है तुम सच कहती हो कि गुस्सा कमजोर पर ही निकलता है। चिड़िया आंटी, मुझे भी माफ कर दे, मैं फिर नहीं लड़ाई करूँगा, मैं गुड़िया की कोई चीज नहीं लूँगा। फिर मम्मा चिड़िया घर चली जाती है, अपनी बेटी गुड़िया के साथ मीठी चटनी के साथ मजेदार पकौड़े खाती है। फिर चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है। मम्मा, अच्छा ही हुआ कि जग्गू ने छाता छीन लिया, अगर वो चील मुझसे छीनने आ जाती फिर क्या होता? फिर माँ बेटी हंसने लग जाते हैं।